जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है इस सप्ताह के अपने भौतिक विज्ञान के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन आइज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड द डिस्पर्सन, जिसमें हमारा ह्यूमन आइज स्ट्रक्चर एंड इट्स वर्क ये हमने पढ़ लिया है। यानी मानव आँख, उसकी संरचना, उसके दोष और उसके कार्य क्या हैं, ये हमने पढ़ लिया। वायुमंडलीय अपवर्तन दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में भी जान लिया। साथ साथ हमने ये भी जान लिया कि डिस्पर्सन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। साथ साथ ये भी जान लिया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन साथ साथ अपने फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फाइनली इस चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग अपने चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको सॉल्व करेंगे। यदि आपको कहीं से भी दिक्कत मिलता है या दिक्कत लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए या व्हाट्सएप पे कमेंट में अपना नंबर डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिसमें सभी स्टूडेंटों का नंबर जुड़ा हुआ है। उसमें किसी प्रकार के सॉल्यूशन का सॉल्व किया जाता है। अब चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है कि नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि जब आकाश को हम देखते हैं तो उसका रंग नीला दिखाई देता है। क्या कारण है भाई? आकाश का रंग नीला ही होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। आकाश का रंग नीला नहीं होता है। क्या कारण है कि हमें नीला दिखाई देता है? एक बार समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम अपने थ्योरी पर जाएंगे। सबसे पहले देखिए हम समझाते हैं। ये हो गया सूर्य, ये क्या है? एक सूर्य है हमारा, सन जिसको बोलते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच में आपका जो ये बना है ये क्या है? पृथ्वी के बीच में हमारा वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल में बहुत कुछ होता है, धूल, कण, गैस, बहुत तरह के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे वायुमंडल में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश चलता है तो सूर्य का प्रकाश के कुछ अंश का गैस के कणों के द्वारा यानी पार्टिकल्स ऑफ गैसेज कणों द्वारा क्या होते हैं? प्रकीर्णित होते हैं, स्कैटरिंग होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जिसके कारण वो ब्लू रंग को ज्यादा स्कैटरिंग करता है। गैस के जो कण होते हैं वो ब्लू रंग को ज्यादा स्कैटरिंग देते हैं, ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं। यही कारण है कि हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल कण, गैस के अणुओं तथा बारिश की बूंदों से होकर गुजरने के बाद इनमें छोटे छोटे सूक्ष्म गैस के अणु होते हैं जो नीले कलर को ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं। यह प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और तब हमें लगता है कि आकाश का जो रंग होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। एक बार बोर्ड पर देखते हैं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। Why does the color of the sky appear blue? सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों, धूल कण आदि से प्रकीर्णन होता है। इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसीलिए हमें आकाश का रंग या आकाश नीला दिखाई देता है। जब इंग्लिश वाले लिखेंगे तो वी टॉक अबाउट व्हाई डज द कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर इट इज द स्कैटर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज ऑफ ए एटमॉस्फेयर, वाटर ड्रॉप्स, डस्ट पार्टिकल्स etc. Among these the smallest particles are gas molecules which scatter blue color more this scattered light.
reaches our eyes and that why we see the sky blue। यानी जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो अपने वायुमंडल में पड़ने वाले धूल कण, बारिश की बूंदे गैस के अणुओं से टकराता है। टकराने के बाद यह प्रकीर्णित होता है, स्कैटरिंग होता है। लेकिन इनमें सबसे सूक्ष्म जो कण होते हैं, सबसे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो गैस के होते हैं। जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि चंद्रमा से अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को देखते हैं तो काला दिखाई देता है, क्यों? तो डायरेक्ट कहिएगा कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट ऑन मून, सो द स्काई इज सेइंग ब्लैक। यानी आकाश, जब चंद्रमा से कोई अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखता है तो उसे काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा पर किसी प्रकार का वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। तो इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम अपने चैप्टर 1 के कुछ वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर। वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है। देखिए आप लोगों के सामने आपका पहला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं या कहते हैं ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड। यानी प्रकाश के समूह को क्या कहा जाता है। दैट मीन्स देखिए, जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है और जब हम पे टकराता है या पृथ्वी पे आता है तो उसके समूह को क्या कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स, दूसरा है किरण पुंज, तीसरा है प्रदीप्त और चौथा है प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरण के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, यानी प्रकाश की किरण जब चलती है तो कैसे चलती है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि हमेशा ही प्रकाश की आपकी जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, इन स्ट्रेट लाइन में। यानी बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ऑप्शन ए सही है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को देखिए, आपका क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज। ऑप्शन ए धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है दोनों, डी उदासीन। इंग्लिश वाले पॉजिटिव, निगेटिव, बोथ एंड मोडी। यानी प्लस होता है, माइनस होता है, कि दोनों होता है, कि कोई नहीं होता है, मतलब उदासीन होता है। तो हमेशा ही याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। आंसर ए सही है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यूज्ड इन सोलर कुकर, ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस और डी उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा कि सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग, यानी आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, अवतल दर्पण। चलते हैं हम लोग अपने पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा जो प्रश्न है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वर्चुअल इमेज इज। ऑप्शन ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि स्ट्रेट, रिवर्स, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो आपको मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बड़ा होता है,
इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सीधा स्ट्रेट सही है। चलते हैं हम अपने छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ए ऋणात्मक या निगेटिव, बी धनात्मक पॉजिटिव, सी दोनों बोथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की क्षमता आप लोगों को मालूम होगा कि हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? हमेशा ही ऋणात्मक होती। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है लेकिन अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी आंसर बी या ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। हमारा सातवां क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? विच मिरर ऑलवेज गिव्स एन इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? ऑप्शन ए प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, ऑप्शन बी कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, और ऑप्शन डी है कॉन्वेक्स लेंस। यानी देखिए, कभी भी यदि आप लोग देखे होंगे मोटरसाइकिल के जो हमारे साइड मिरर होते हैं उसमें हमेशा ही वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन सी जो है उत्तल दर्पण हमारा सही ऑप्शन है। आठवां जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए वायु में इन एयर, बी निर्वात में इन वैक्यूम, सी जल में इन वाटर, डी कांच में इन ग्लासेस। तो हमेशा ही याद रखिएगा कि प्रकाश का न्यूनतम वेग हमेशा ही कांच में सबसे कम होता है, तो डी कांच सही आंसर है। हमारा नौवां क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के आगे लगा होता है, माउंटेड इज फ्रंट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल। तो पहला है अवतल लेंस, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल लेंस, चौथा है उत्तल दर्पण। तो मोटर गाड़ी के चालक के आगे जो मिरर लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, वो उत्तल दर्पण होता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर। हमारा आखिरी इस क्लास का जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? दैट मीन्स हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ए 1 यानी 1, बी 2 यानी 2, सी 3 यानी 3, डी 4 यानी 4। तो आपको मैंने जब पढ़ाया था प्रकाश का परिवर्तन दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो मैंने आपको 2 नियम पढ़ाए थे प्रकाश के परिवर्तन के, यानी ऑप्शन बी 2 आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो ये आपके इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट कर लीजिए।